यस डियर स्टूडेंट्स, कल अपन ने 9.2 शुरू कर दी थी और उसमें कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे, लेकिन अब आगे के क्वेश्चंस के लिए कुछ फॉर्मूलाज हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट दैट फॉर्मूलाज। वो जो सूत्र हैं उनके संबंध में अपन कुछ डिस्कस करते हैं। फॉर्मूलाज क्या क्या है बेटे? इंटीग्रेशन ऑफ tan x, इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx, इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx. These are four formulas and we have to prove what is equal to this. अब आपको मैं एक एक करके इसमें वीडियो और प्रूव करके बता रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टेकिंग tan x। इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx। देखिए बेटा, tan x को हम ले लेंगे इक्वल टू sin x अपॉन cos x dx इक्वल टू, इसमें ले लो बेटा लेट cos x इक्वल टू t माइनस sin x dx इक्वल टू dt। I इक्वल टू माइनस dt अपॉन t इक्वल टू माइनस log t प्लस c। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ t माइनस log cos x plus c and बेटा देखिए tan x है, क्या लिख सकते हैं? sin x अपॉन cos x। cos x इक्वल टू t मान लिया, माइनस sin x dx इक्वल टू dt हो गया, तो sin x dx इक्वल टू माइनस dt, तो माइनस dt अपॉन t, तो क्या हो गए? माइनस log t। और अब हमने t की वैल्यू पुट कर दी cos x। ये माइनस जब इधर आएगा तो इसकी पावर माइनस 1 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा log cos x की पावर माइनस 1 प्लस c, और ये 1 अपॉन cos x हो जाएगा। इसको हम सिर्फ x कह सकते हैं। log 1 अपॉन cos x प्लस c इक्वल टू log sec x प्लस c। तो tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log sec x प्लस c। Like the same we can solve cot x. So now we are going to solve cot x. Integration of cot x dx equal to cos x upon sin x dx। Let sin x equal to t cos x dx equal to dt। तो बेटे cos x dx ये dt के इक्वल हो गया, तो i इक्वल टू dt अपॉन t
इक्वल टू लॉग टी और प्लस सी इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी। लॉग टी की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे अपन साइन एक्स, लॉग साइन एक्स प्लस सी। ये बेटे कोट एक्स का हो गया लॉग साइन एक्स प्लस सी। अब नेक्स्ट जो टर्म है वो सेक एक्स का है, तो सेक एक्स देखिए अब आप, आई इक्वल टू सेक एक्स डी एक्स। तो बेटा सेक एक्स को हम सबसे पहले न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में सेक एक्स प्लस टेन एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें अपन अब बेटे डिनोमिनेटर को लेट सेक एक्स प्लस टेन एक्स इक्वल टू टी, डिनोमिनेटर के इक्वल टू टी मान लिया हमने, तो सेक एक्स का क्या हो जाएगा सेक एक्स टेन एक्स प्लस टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स इक्वल टू डी टी। और इससे सेक एक्स यदि हम कॉमन ले लें तो सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो देखिए बेटा न्यूमिनेटर जो है ना सेक एक्स और सेक एक्स प्लस टेन एक्स ये डी टी हो गया, और अपॉन में जो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर है वो डी टी हो गया। तो क्या बन गया है डी टी अपॉन टी इक्वल टू लॉग टी प्लस सी। लॉग टी प्लस सी हो गया, टी की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये क्या हो गया लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। तो एक तो बेटा इसका ये हो गया फॉर्मूला लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। अब इसको और आगे सिंप्लीफाई करते हैं हम, तो ये इक्वल टू हो जाएगा लॉग सेक एक्स को लिख सकते हैं हम 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस टेन एक्स को लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस सी इक्वल टू लॉग कॉस एक्स एलसीएम ले लें तो 1 प्लस साइन एक्स हो गया प्लस सी। और इसी में 1 को हम क्या ले सकते हैं, 1 को ले सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स, तो 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू और प्लस सी। फिर से देखिए बेटा, हमने सेक एक्स प्लस टेन एक्स से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया, क्यों किया, जिससे कि हमें इसका इंटीग्रेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में इजीली मिल सके, इसलिए किया। तो अब डिनोमिनेटर को सेक एक्स प्लस टेन एक्स को हमने टी ले लिया, तो अब इसका डीवाई बाई डी एक्स करें तो सेक एक्स का डीवाई बाई डी एक्स हो गया सेक एक्स टेन एक्स और प्लस टेन एक्स का क्या हो गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब सेक एक्स हमने कॉमन ले लिया तो क्या बच गया सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ये देखो ये सेक एक्स बच गया, ये यहां से टेन एक्स बच गया, डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो अब आप देखिए न्यूमिनेटर जो है ना सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स, ये पूरा का पूरा डी टी हो गया, और अपॉन में जो था डिनोमिनेटर उसको हमने क्या माना टी, तो डी टी अपॉन टी, इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया 1 अपॉन टी का log टी प्लस सी। अब हम वैल्यू पुट कर रहे हैं किसकी, टी की, सेक एक्स प्लस टेन एक्स। अब इसको साइन और कॉस में चेंज कर दिया तो 1 अपॉन कॉस एक्स और टेन एक्स को साइन अपॉन कॉस एक्स, तो कॉस एक्स एलसीएम लेने पर क्या आ गया 1 प्लस साइन एक्स। 1 को हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू और प्लस साइन एक्स को 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू।
और अपॉन cos x का जो फॉर्मूला है वो है cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। ये 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री से है। अब नेक्स्ट आगे देखिए इसको बेटा, ये आ जाएगा log cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू होल स्क्वायर अपॉन cos x बाई टू प्लस साइन x बाई टू और cos x बाई टू माइनस साइन x बाई टू, ये फैक्टर कर दिए इसके, प्लस सी। आप देखिए स्क्वायर जो है ये इस ब्रैकेट से कैंसिल हो जाएगा, ये दो हैं इस तरह के ब्रैकेट, तो एक कैंसिल हो गया, एक बच गया। क्या बच गया बेटा? log cos x बाई टू प्लस साइन x बाई टू, ये न्यूमरेटर में बच गया। डिनोमिनेटर में क्या बच गया? cos x बाई टू माइनस साइन x बाई टू प्लस सी। नाउ डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos x बाई टू। अब बेटा अपन इसको cos x बाई टू से डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करेंगे तो log cos x बाई टू, cos x बाई टू से डिवाइड किया 1 प्लस ये हो जाएगा 10 x बाई टू, ये 1 माइनस 10 x बाई टू प्लस सी। और बेटे 1 को लिख सकते हैं 10 पाई बाई 4, तो ये आ जाएगा log 10 पाई बाई 4 प्लस 10 x अपॉन 2 अपॉन 1 माइनस, सपोज हियर इट इज 1 इन मल्टीप्लाई, यहां मल्टीप्लाई में कितना है? 1 है, ये मान लेते हैं हम। तो क्या आ जाएगा? ये 1 माइनस 1 10 पाई बाई 4 लिखा जा सकता है इसको, माइनस 10 पाई बाई 4 10 x बाई टू। लेकिन यहाँ पर फॉर्मूला बनाने के लिए बेटा 1 ही जो है ना राइट है, प्लस सी। अब ये फॉर्मूला जो है ये क्या बन गया? इक्वल टू log 10 पाई बाई 4 प्लस x बाई टू प्लस सी। आप देखिए तो ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया अब फॉर्मूले की, और ये अप्लाई करना पड़ेगा बेटा, या तो हम ये अप्लाई करेंगे इसका, या फिर जो इसका फॉर्मूला है वो ये है। तो दोनों में कोई भी एक हम अपनी सुविधा अनुसार इसमें पुट कर सकते हैं। आप यहां से जो है ना, यहां तक मैंने रिपीट कर दिया था, यहां से दोबारा देखिए बेटा, वो हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a प्लस बी होल स्क्वायर, और वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी और a माइनस बी। अब इसमें a प्लस वाला है इस ब्रैकेट से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? cos x बाई टू प्लस साइन x बाई टू, और अपॉन में cos x बाई टू माइनस साइन x बाई टू। अब हम cos x बाई टू से इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो ये क्या आ जाएगा? 1 और साइन x बाई टू अपॉन cos x बाई टू 10 x बाई टू, इसी तरह से 1 और ये माइनस आ जाएगा। अब 1 को हम लिख सकते हैं 10 पाई बाई 4, ये एज इट इज, इसको 1 एज इट इज, और ये यहाँ पर 1 हम मल्टीप्लाई में मानते हुए इसको 10 पाई बाई 4 कर देंगे, ये 10x बाई टू है। तो ये हो गया 10x प्लस 10y 1 माइनस 10x 10y, तो 10x प्लस y का फॉर्मूला बन गया 11th ट्रिग्नोमेट्री से। तो इसको हमने लिख दिया 10 पाई बाई 4 को ये ले लिया, x ले लिया, और x बाई 2 को y ले लिया। तो इस तरह से ये जो फॉर्मूला है ये भी बेटा जो है क्लियर हो गया। अब लास्ट एंड फाइनल फॉर्मूला cosec x, integration of cosec x, all are these formulas directly applied. You have to apply them, all the formulas which are being taught to you. Now integration of cosec x dx,
Now we are multiplying it both numerator and denominator by cosec x minus cot x. Cosec x minus cot x upon cosec x minus cot x dx. We have multiplied both numerator and denominator by cosec x minus cot x. Let cosec x minus cot x be t. इसको t के इक्वल मान लिया हमने. cosec x का क्या हो जाएगा? माइनस cosec x cot x और cot x का माइनस cosec स्क्वायर x और माइनस एंड माइनस क्या हो जाएगा? प्लस. तो ये आ जाएगा cosec स्क्वायर x और इनटू dx इक्वल टू dt. नाउ cosec x कैन बी टेकन कॉमन. cosec x हमने कॉमन ले लिया तो इसमें क्या आ गया? cosec x और माइनस cot x dx इक्वल टू dt. नाउ दिस इज न्यूमरेटर यू नो. तो बेटे ये न्यूमरेटर हो गया और न्यूमरेटर जो है ना वो dt हो गया और डिनोमिनेटर क्या हो गया? t. तो क्या बन गया है? i इक्वल टू dt अपॉन t इक्वल टू log t plus c. Now we are putting the value of t. Then log t equal to cosec x minus cot x plus c. Now we are going to change it into cos and sin. Then it will become log 1 upon sin x minus cos x upon sin x plus c equal to log sin x can be taken common 1 minus cos x plus c. You know 1 minus cos x equal to 2 sin square x by 2 log 2 sin square x by 2 upon 2 sin x by 2 cos x by 2 plus c. 2 cancelled by 2 square cancelled by sin x log sin x upon cos x log 10 x by 2 plus c. So there are two formulas of cosec x minus cot x. One can be applied log cosec x minus cot x plus c and other is applied log 10 x by 2 plus c. देखिए दोबारा देखिए आप. We are going to integrate cosec x dx. तो हम इसको पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cosec x माइनस cot x से और cosec x माइनस cot x से मल्टीप्लाई करने के बाद डिनोमिनेटर को हमने t मान लिया. तो फिर cosec x का क्या होगा? dy by dx cosec x cot x और cot x का माइनस cosec स्क्वायर x और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस cosec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt. cosec x हमने कॉमन ले लिया तो माइनस का तो बचेगा cot x और प्लस का बचेगा cosec x. तो क्या हो गया? cosec x माइनस cot x dx इक्वल टू dt. तो अब ये जो न्यूमरेटर है पूरा का पूरा dt बन गया और डिनोमिनेटर क्या बन गया? t. तो 1 अपॉन t dt तो log t हो जाएगा इंटीग्रेशन इसका प्लस c. अब बेटा t की वैल्यू पुट कर रहे हैं हम. t की क्या वैल्यू है? log cosec x माइनस t की वैल्यू है cosec x माइनस cot x तो पुट कर दी. अब इसको sin cos में चेंज कर दिया, एलसीएम लिया. एलसीएम लेने के बाद ये 1 माइनस cos x अपॉन sin x हो गया. 1 माइनस cos x को 2 sin स्क्वायर x by 2 लिख दिया. sin x को लिख दिया 2 sin x by 2 cos x by 2. 2 से 2 कैंसिल हो गया, sin स्क्वायर से इसका ये sin x by 2 कैंसिल हो गया. तो न्यूमरेटर sin x by 2 और डिनोमिनेटर cos x by 2. इस तरह से ये tan x by 2 और प्लस c. दिस इज कांस्टेंट
तो बेटा आप यदि कोसेक एक्स dx है तो उसको या तो log कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी कह सकते हैं या फिर tan x बाई 2 कह सकते हैं। तो इस प्रकार ये चारों जो है अगर अपन लिखें तो देखिए आप इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx इसको हमने बेटा log sec x प्लस सी जो है प्रूव किया, और दूसरा जो है वो कोट x dx, बता दो सही, इनको कोई दिक्कत नहीं होगी, log sin x प्लस सी कहा जा सकता है इसको, ये 1 दिस इज 2 3 इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx, तो ये होता है log sec x प्लस मॉडुलस sec x प्लस tan x प्लस सी, और इसको और क्या लिखा जा सकता है log tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 प्लस सी। इसमें दोनों में कोई एक अप्लाई हो सकता है। 4 ये है बेटा कोसेक x dx, कोसेक x dx, तो कोसेक x dx को हम लिख सकते हैं log कोसेक x माइनस कोट x प्लस सी, और इसको लिखा जा सकता है log tan x बाई 2 प्लस सी। तो इस प्रकार से हम ये चारों के चारों जो फॉर्मूलाज हैं उनको प्रूव कर चुके हैं, और ये इस तरह से अप्लाई हो सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ tan x को आप log sec x प्लस सी लिखेंगे, cot x dx को आप log मॉडुलस sin x प्लस सी लिखेंगे, sec x dx को आइदर आप log sec x प्लस tan x प्लस सी और log मॉडुलस tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 प्लस सी लिख सकते हैं। लाइक द सेम cosec x dx, इट कैन बी रिटन log cosec x माइनस cot x मॉडुलस में प्लस सी इक्वल टू log tan x बाई 2 प्लस सी। दोनों में कोई एक फॉर्मूला इनमें से अप्लाई किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ क्वेश्चन। So these are 4 formulas which you have to apply in 9.2 mostly as well as in further exercises also. Today it is sufficient. Tomorrow we will take questions of 9.2. Thank you very much.